तो नीचे में जाके ले लेना। नहीं, समाप्त हो गया। अच्छा, हम एड्रेस पे भेजवा दें। मारबो न रे रे। किस अधिनियम तक हो गया था दोस्त? 1935 हो गया था। यही था ना। अब चला ध्यान से समझो हमारी बात को। 1935 के अधिनियम तक तो सबको याद होगा। कोनो दिक्कत है रे? बते भी हमरा पक्का ना। चल, बोले थे चला कि 1935 का जो अधिनियम आया था, ये अंग्रेजों के द्वारा सबसे लंबा अधिनियम था न रे। सबसे लंबा अधिनियम था। कई गो अनुसूची था? 10 गो। कई गो था? 200। आ धारा कई गो था रे? 321। कई गो रे? यही था ना चला। बोले थे कि इसी अधिनियम में, यानी 1935 के अधिनियम में तुम्हारा प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रांत में द्वैध शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और केंद्र में चालू न रे। केंद्र में क्या हुआ था? चालू। केंद्र में चालू, यानी केंद्र में तुम्हारा लागू हुआ था और प्रांत में समाप्त हो गया था। फिर हम बोले थे कि इसी अधिनियम के तहत एगो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न, कौन सा बैंक चला? आरबीआई की स्थापना हुई थी तुम्हारा। अच्छा, इसी अधिनियम के तहत एगो संघीय न्यायालय बनाया गया था। याद आ रहा है? कौन सा न्यायालय है? संघीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय? संघीय न्यायालय। और ये जो संघीय न्यायालय बनाया गया तो 1937 में ना। अधिनियम बोलेगा तो 1935। अब बना कब? 1937। यही था ना हो। अब फिर बोले चला कि एकरे नाम सुप्रीम कोर्ट पड़ा। आज जो सुप्रीम कोर्ट देखते हो इसी का नाम है। और इसका नाम सुप्रीम कोर्ट कई जनवरी? 28 जनवरी। कई जनवरी? 28 जनवरी। साल 1950। कब था तुम्हारा? 1950। यही था ना हो। उस समय भारत में राज्यों की संख्या कई गो था? 11। कई गो? 11। और 6 गो राज्य में न चला। 2 गो सदन कहां बना था? 6 गो राज्य में। पहला बोलेगा रे। पहला बंगाल। दोसर दोसर बॉम्बे न। तेसर तेसर मद्रास। चौथा चौथा बिहार न चला। पचमा पचमा। छठा 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 असम न रे। और अभियो कई गो राज्य में है? अभियो कई गो राज्य में? अभियो कई गो में? 6 गो में न रे। पहला बिहार, पहला बिहार। दोसर यूपी, दोसर यूपी। तेसर रे महाराष्ट्र, तेसर महाराष्ट्र। चौथा कर्नाटक न रे। पचमा तेलंगाना, पचमा तेलंगाना। छठा आंध्र प्रदेश, छठा आंध्र प्रदेश। 1935 में भी कई गो? 6 गो। अभियो कई गो? 6 गो। लेकिन 1935 में राज्य कई गो? 11। और अभी राज्य 28 गो न। अभी राज्यों की संख्या कई गो? 28 न चला। कोनो दिक्कत है? सब बताए थे तोरा। फिर हम बोले थे उड़ीसा अलग हुआ था न रे। उड़ीसा का कहां से? कहां से रे? बिहार से ना। और उड़ीसा जो तुम्हारा अलग हुआ था बिहार से, तो बोलेगा वो अधिनियम तो 1935 था, लेकिन अलग कब हुआ? 1936 न हो। और एगो और क्षेत्र था सिंध। याद आ रहा है? सिंध का कहां से अलग हुआ था? बम्बई से। और वो भी किस अधिनियम के तो? लेकिन कब हुआ था? 1936 न चला। भारत से भी एगो देश अलग हेलो रहा। की नाम रो? बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। पूरा का पूरा याद है तुम लोगों को? कोनो दिक्कत नहीं। अब हमारी बात को समझो। अब लास्ट अधिनियम है 1947 का। 1935 के बाद जब प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, तो जब प्रांतों को, प्रांत बोले तो राज्य को, राज्य को जब स्वायत्तता दिया गया, तो राज्यों के लोगों ने कहा कि अब चुनाव करवाओ, सरकार बनाओ, क्योंकि स्वायत्तता मिल गया है, हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। 1937 में चुनाव होता है चला।
भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत होती है। जब भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत हुई तो वो बिहार में भी एगो था कांग्रेस, और बिहार का जो पहला, उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं ना, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री बना, जिसको उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, हालांकि बना था तो मोहम्मद यूनुस, लेकिन मोहम्मद यूनुस हट गया चला, और बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री जो बने वो श्री कृष्ण सिंह बने। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह, जिसको बिहार केसरी भी कहा जाता है, ओकरे ने कहा जाता हो। लेकिन मंजूरे खुदा कुछ अलग था। अब क्या था, तो 1939 में एगो कांड हुआ, और एगो कांड चला भारत में नहीं होता है। वो कांड, एगो देश है जर्मनी का नाम सुना है? जर्मनी यूरोप में न रे। और 1939 डेट था 1 सितंबर, और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जो है, यानी उस समय जर्मनी के तरफ से कौन था, तो हिटलर था, बड़का पगला था तुम्हारा। और हिटलर ने अटैक किया तुम्हारा पोलैंड पर, यानी जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर। किस पे किया? तुम्हारा पोलैंड पर। और पोलैंड ओकरे बगल में देश है ना हो, ऑस्ट्रिया का नाम सुना है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये सब अगले में है, बगल में है तुम्हारा। पोलैंड पे अटैक कर दिया। तो बचपन में जब मार खाते थे तो हम लोग, खास करके लड़की लोग, जब लड़की लोग को कोई मारता तो मम्मी मम्मी न चिल्लाता है हो। तो जकरा से ज्यादा प्रेम रहता है ओकरे नाम लेते हैं। तुम लोग और ककरो नाम लेता होगा। तो अधिकतर जो हम देखे, लड़की लोग को मम्मी मम्मी या पापा पापा। कुत्तो देख लेगी तो मम्मी मम्मी, आ तेरी के नेतन। गाइयों देख लेगी रोड पे तो मम्मी मम्मी। तो जकरा से ज्यादा प्रेम रहता है ओकरे नाम आता है पहले मुंह पे। तो चला, जर्मनी जब पोलैंड को मार लको तो पोलैंडो चिल्लाया पापा पापा। अब पापा पोलैंड के कौन? तो इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। बोला रुक बेटा आ रहे हैं। और भाई साहब चाचा था फ्रांस। तो सब एक तरफ, पापा चाचा एक तरफ, आ काका अलगे एक तरफ। मतलब बोले तो हिटलर बोला बापों को मारेंगे, चचों को मारेंगे, तोरो मारेंगे, चाहे जो हो जाए। 2 दिन के बाद, 1 तारीख को घटना हुआ। 2 दिन के बाद यानी 3 सितंबर 1939 को अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे हुए भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक देता है। भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया, खास करके बुढ़वा बुढ़वा बोले तो गांधी। गांधी जी ने कहा कि है हो, तो तुम जो हमार सेना को तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया है, हमरा से पूछा। बोला कि जर्मनी बहुत ही घटिया काम कर रहा है। बोला क्या काम कर रहा है? पोलैंड को गुलाम बना रहा है, और गुलाम बनाना बुरी बात है। गांधी ने कहा कि है हो, एक बात बताओ, जर्मनी पोलैंड को गुलाम बना रहा है तो बुरी बात है, और तुम जो हमारा गुलाम बनाया वो अच्छा बात है। तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला हो। बोला कि तुम तो गुलाम है ही है। बोला तुम गुलाम है तो वो गुलाम बन को। बोला साथ देना पड़ेगा। बोला नहीं देंगे, साथ इस एक एक केस पे देंगे। आज के आज आजाद करो, और हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम लोग का साथ दे देंगे। बोला ई नहीं होगा। बोला तू ई नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, भाग यहाँ से। अंग्रेज को लग गया कि भारत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ नहीं देगा हम लोगों का। और उसी चला 1939 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। 1938 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के बने को तो बुढ़वे बनाया था, मतलब गांधी जी बनाए थे। सुभाष चंद्र बोस अलग विचारधारा का, गांधी जी अलग विचारधारा का। गांधी जी ऐसा विचारधारा की एक गाल में मारो तो दूसरा गाल दे दो, और सुभाष चंद्र बोस ऐसा विचारधारा की एक गाल में मारो तो सुता के 100 गाल में मारो। ऐसा विचारधारा वाला था तुम्हारा।
हेलो, आ गया ना? हाँ साउंड चल जाएगा हो बा, देखो तनी सा साउंड नहीं गया, सब साउंड चिल्लाने लगा। अब साउंड जाएगा हो। हाँ लव यू टू पगला। चल देख इधर। अब अब ध्यान से समझो। 3 सितंबर को एक घटना हुआ और भाई साहब 3 सितंबर को हम लोगों ने कहा कि हम तुम लोग का साथ नहीं देंगे। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ जो 1937 में जो चुनाव हुआ था और जब हम लोगों से नहीं पूछा गया तो इसके विरोध में हम लोगों ने जहां जहां हम लोग का सरकार बना था सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मतलब कि सब इस्तीफा दे दो, सब बिहारों का सरकार गिर गया, सब जगह का सरकार गिर गया। कांग्रेस भारी बहुमत में था उस समय विजयी। सुभाष चंद्र बोस बोल लो गांधी जी को कि देखिए बाबा यही एक अच्छा समय है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए और आजादी अभी मिल सकता है। उधर अंग्रेज को हिटलर मारेगा, इधर अंग्रेज को हम लोग मारेंगे तो अंग्रेज को भागना पड़ जाएगा। गांधी बोला पागल हो गया तुमका, लाठी का बात काहे ले करता है, हमार विचारधारा पे चलो। लाठी हिंसा 1% भी नहीं होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस बोले कि बुढ़वा तू इसने चल जाएगा किसी दिन ऊपर और तोरा आजादी मिलने वाला नहीं है, ये भर दिन मारे खाने का बात करता है, तोरा साथ रहेगा सब मारे खाते रहेगा तोरा साथ। गांधी जी को लग गया कि यदि 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गया तो पक्का है कि लाठी वाला बात करेगा। गांधी जी बोले कि इस बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस नहीं बनेगा। और सुभाष चंद्र बोस बोल दिया बुढ़वा बनवेंगे तो हम ही और लाठियों मारेंगे। गांधी जी ने कहा कि तोरा बनने नहीं देंगे, बोला कि जो है देख लेंगे। गांधी जी ने कहा कि हम अपन आदमी खड़ा करेंगे तुम्हारे लिए। तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ गांधी जी का आदमी, और वो आदमी कोई और नहीं पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था तुम्हारा? पट्टाभी सीतारमैया। चला देखो अहंकार कभी भी किसी इंसान को नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार तोरा में आ गया तो एक ना एक दिन तब बहुत जल्दी नीचे पटक जाएगा तुम। गांधी जी में हालांकि अहंकार तो नहीं आया था लेकिन गांधी जी को एक गलत फहमी हो गया था। गलत फहमी किस बात की? तो गलत इस बात का था गलत फहमी कि हमसे बढ़कर कोई है ये नहीं है। उनको लगता था कि हम यदि दिन को रात बोलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान रात बोलेगा, और ऐसा होता भी था। लेकिन पहली बार लगा कि गांधी जी से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और वो था सुभाष चंद्र बोस का। चुनाव होता है चला, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। उससे पहले गांधी जी जकर नाम बोल देता था वही अध्यक्ष बन जाता था। तो कहा जाता है कि जब चुनाव हुआ तो गांधी जी मने मन खुश थे कि भाई साहब जीतते तो हमरे आदमी पट्टाभी सीतारमैया, काहे कि हम खड़ा किए हैं, सुभाष चंद्र बोस हार जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया चला सुभाष चंद्र बोस जीत गया और गांधी जी का आदमी हार गया। गांधी जी बड़ा दुख, गांधी जी ने कहा कि ये उसकी हार नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। जो भी हो सुभाष चंद्र बोस बड़ा इज्जत करते थे गांधी जी का। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि जब बुढ़वे खुश नहीं है, जब घर का मालिक खुश नहीं है तो घर बना के का फायदा। समझदार है वो घर ही घर क्या जिसमें घर को संभालने वाला कोई ना हो। तो भाई साहब बोला कि जब ये बुढ़वे खुश नहीं है, जो बुढ़वा हमको इतना बनाया और बुढ़वा को लग रहा है कि हमसे दिक्कत है तो चलो छोड़ दो कुर्सी। बोला सुन ले कुर्सी तुम संभालो अपन, हमरा तो बस दिखाना था कि देखो हमारे फैन फॉलोइंग है, हम दिखा दिए पावर है हमरा में। अब तोरे कुर्सी और तोरा दोनों को तोरे प्यारा हम निकले, लेकिन लाठी तो मारबो हैं भाई साहब। वो जो मार काट वाला बात कर रहा है वो मारेंगे जरूर चाहे जैसे हो। वहां से निकलता है तुम्हारा, और कहा जाता है कि ये दौर आगे तक चलते रही। 1942 में एगो क्रिप्स मिशन आता है भारत का। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कब बना चला? 1942 में। यही ना बना रहे। क्रिप्स मिशन का जो बात है तुम्हारा वो नहीं माना गया। क्रिप्स मिशन का बात नहीं माना गया, ना कांग्रेस माना ना मुस्लिम लीग माना। कांग्रेस इसलिए नहीं माना, कांग्रेस ने कहा कि संविधान बनाने दो हम लोगों को। तो क्रिप्स मिशन का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान बनाने देंगे। क्रिप्स मिशन के बातों को इग्नोर कहा गया। कांग्रेस ने कहा कि ये कौन सा बात हुआ, अब ये से संविधान बनाने दो हम लोगों को। तो नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तब। बोला कि जब समाप्त हो जाएगा क्या पता, तुम लोग तो है ये धोखेबाज, अब बनाने देगा कि नहीं बनाने देगा किसको पता। बोला हम तुम्हारा बात नहीं मानते हैं। मुस्लिम लीग इसलिए नहीं बात माना
क्योंकि जिन्ना कुछ पूछबे नहीं करता था, जिन्ना बस एक गो सवाल करता था कि तुम जो इतना लंबा चौड़ा अधिनियम लेके आया है उसमें पाकिस्तान लिखल है कि नहीं, पाकिस्तान लिखल है। अब बोल देता था कोई पाकिस्तान नहीं लिखल, बोला चल निकल, हमरा चाहिए इज्जत। भाई को क्या चाहिए? इज्जत। चला इज्जत तभी मिलेगा जब हमारा पाकिस्तान मिलेगा। तो जब पाकिस्तान लिख लेने है तो हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। क्रिप्स मिशन भी बर्बाद। 1942 में ही गांधी जी ने एगो आंदोलन छेड़ दिया था, वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। चला 8 अगस्त 1942 बुरबा बोला कि सभी को आना है बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में। ग्वालिया टैंक मैदान में सभी लोग आइए और हम जो है आप लोगों को एगो मंत्र देंगे और उस मंत्र को यदि आप दिल में रख लिए तो आजाद हो जाइएगा। पूरा हिंदुस्तान सोचा है कि बुढ़वा कौन मंत्र दे रहा है, मृत्युंजय जप दे रहा है क्या, या हनुमान चालीसा दे रहा है। चला पूरा भीड़ लगता है। अब बोला कि देखिए अब हम मंत्र दे रहे। बोला बोलो जल्दी। मंत्र था डू और डाई का, करो या मरो का। बोला इस बार या तो आजादी ले ही लो और नहीं तो आजादी मांगते मांगते मरिए जाओ, लेकिन आजादी ले लो। अंग्रेजवा डर गया। अंग्रेज को लगा कि बाप रे बुढ़वा भी हिंसात्मक विचारधारा वाला हो गया है। और क्या पता लाठी वाठी चलने लगे। अब पूरा भारत एक हो गया था तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा कि एगो ऑपरेशन चलाओ और इस ऑपरेशन के तहत सबको पकड़ लो। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर जो चला 9 अगस्त को भारत के जितने महान महान नेता था सबको पकड़ लिया गया। पटना से राजेंद्र बाबू को पकड़ लिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद यही अशोक राजपथ में खैनी बना रहा, बोला पकड़ एक रो, यो जाते उछल रहा है। तुम्हारा राजेंद्र प्रसाद को पकड़ लिया। जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा। जयप्रकाश नारायण को पकड़ लिया गया, गांधी जी को पकड़ लिया गया, नेहरू जी को पकड़, यानी बढ़िया बढ़िया नेता को पकड़ लिया गया। अंग्रेज सोचा कि बढ़िया बढ़िया नेता को पकड़ लो, आंदोलन अपने शांत हो जाएगा। और सबको एक जगह नहीं रखता था, सबको अलग अलग। राजेंद्र प्रसाद को बोला कि पटना रख, और ये जो है जयप्रकाश नारायण इसको ले चलो हजारीबाग। और तुम्हारा कहाँ? वो तो झारखंड ना, और उस समय बिहार झारखंड एक था तुम्हारा। सबको अलग अलग रखा गया था। लेकिन बाबा का जो मंत्र था करो या मरो वाला, सबके जहन में इतना खतरनाक से बैठ गया कि आंदोलन खतरनाक रूप से होने लगा। कहा जाता है कि ऐसे ही दौर बीतती है और 1945 में चला एगो उस समय का तत्कालीन वाइसराय था लॉर्ड वेवेल। और कहा जाता है कि 1945 में ही इंग्लैंड में चुनाव होने वाला था। 2 आदमी था उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, उसका नाम था चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल। और उसके अगेंस्ट में जो खड़ा हुआ था उसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्या नाम था तुम्हारा? क्लेमेंट एटली। और कहा जाता है कि इसका जो पार्टी था ये लेबर पार्टी से था। जैसे हम लोग कांग्रेस बीजेपी होता है ना, वैसे वहां एगो लेबर पार्टी है और एगो कंजर्वेटिव पार्टी है। यहां से चर्चिल था कंजर्वेटिव पार्टी से और एटली जो था वो लेबर पार्टी से था। तो हुआ क्या बात? हुआ ये कि भाई साहब चर्चिल पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार तुम्हारा 1945 में समाप्त हो गया था। लेकिन उस समय समाप्त होने से पहले एगो देश बड़ा खतरनाक रूप से अपना वर्चस्व जमा रहा था, और वो देश था जापान। चीन को तो जब मन तब 5 थाप मार देता था वो। वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, सब जापान के अंतर्गत था तुम्हारा। लेकिन जापान को पता ही नहीं था कि हर एक पापा का भी एक पापा होता है जिसे दादाजी कहते हैं। और दादाजी कौन चला? अमेरिका। अमेरिका से पंगा ले लिया। नया नया न्यूक्लियर परमाणु बम बनेबे कर, बोला चल रे ट्रायल बॉल खेलते एक बार। आ ट्रायल बॉल ककरा? तो जापाने को चुन लिया जाए। और चला हिरोशिमा नागासाकी न, दोनों जगह ट्रायल बॉल गिरा दिया। बोला हाँ अब ओवर स्टार्ट हो लो। और भाई साहब पूरा जापान तहस नहस। जापान तुरंत पैर पकड़ लिया अमेरिका का, हमरा से बड़का ब्लंडर हो गया, माफ कर दीजिए हमरा। बोला कि अब तुम शांत रहो। अब सेकेंड वर्ल्ड वार का समाप्ति होता है। इंग्लैंड के लोग भी इंग्लैंड सरकार पे प्रेशर बनाने लगा कि भारत को आजाद कर देना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उधर अमेरिका वाला प्रेशर बना रहा था कि भारत को आजाद करो। इवन कहा जाता है कि उस समय चीन भी हम लोग का सहायता कर रहा था। चीन भी कहा था कि भारत को आजाद कर देना चाहिए। हम लोग तो कह ही रहे थे तुम्हारा।
तो सब जगह से एक आदमी को प्रेशर पड़ता है तो वो बढ़िया से डिसीजन नहीं ले पाता है। चर्चिल ने उस समय के तत्कालीन वायसराय वेवेल को कहा कि हम पे सब जगह से प्रेशर पड़ रहा है और इलेक्शन आ रहा है, तुम ऐसा करो, एगो झूठ मूठ का ढोंग रचो भारत में कि हम भारत को आजाद करना चाहते हैं। और वेवेल ने एक योजना लाया जकरा वेवेल योजना कहा जाता है। और वेवेल योजना 1945 में, कब आया था? 1945 में। वेवेल योजना का भी बात नहीं माना कोई, ना कांग्रेस माना ना मुस्लिम लीग माना। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग तो साफ ही इनकार कर देता था, वो बस एक ही क्वेश्चन करता था, पाकिस्तान है तो बैठबो, अब पाकिस्तान यदि नहीं लिखल है तो तोरा टाइटा बाय बाय, हम चल लियो। तो भाई साहब जिन्ना ऐसे निकल जाता था। कांग्रेस भी नहीं माना बात। बाद में कहा जाता है कि जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ तो चर्चिल की हार हो गई और क्लेमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनता है। क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन को कहा कि तुम भारत जाओ और वेवेल को वापस बुला लिया गया, बोला कि अब तुम वायसराय मत रहो, अब वायसराय जो है माउंटबेटन बनेगा। माउंटबेटन आया और माउंटबेटन आया तो भारत का माहौल पूरा ही गंदा था, ऐसा गंदा कि मत पूछो, कब दंगा भड़क जाएगा ककरो नहीं पता था। और कहा जाता है कि बाद में जब जिन्ना को लगने लगा कि ऐसे पाकिस्तान नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो जिन्ना ने कहा कि अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाना चाहिए और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और मारकाट स्टार्ट होता है। मारकाट जो सबसे ज्यादा हुआ वो दो ही क्षेत्र में हुआ, एगो बंगाल वाला इलाका में और दूसरा पंजाब वाला इलाका में। एगो मूवी देखिए होंगे आप लोग, गदर एक प्रेम कथा, देख लिया? पुरनका रे पुरनका। एगो लाहौर से ट्रेन आती है ना चला अमृतसर, उसमें लोग भी रहते लेकिन एको को लोग जिंदा नहीं रहता है। तो कहा जाता है कि जब विभाजन का रूप हुआ तो मुस्लिम और हिंदू का राइट से स्टार्ट होता है, दंगा स्टार्ट होता है। तो आज पहले का बंगाल और आज का असम, आज असम में जाओगे तो एगो जगह है नोआखली, और नोआखली जो जगह है कहा जाता है कि वहां पे हिंदुओं को पकड़ पकड़ के काट दिया गया था। और भाई साहब एक जिन्ना ने इतना बड़ा दंगा करवा दिया तुम्हारा। बाद में माउंटबेटन को लगने लगा, माउंटबेटन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि पाकिस्तान का मांग मान लिया जाए और पाकिस्तान दे ही दिया जाए। इतना दंगा हो रहा है, कहा जाता है कि उस दशक का सबसे भयावह दंगा अपना भारत में हुआ था। पटना भी कम नहीं था, पटनों में खूब मारकाट हुआ था, क्योंकि भाई साहब बंगाल वाला पार्ट, पश्चिम बंगाल कितना दूर है बिहार से, तुरंत तो पगले में तो है, तो यहां पे भी खूब मारकाट हुआ तुम्हारा, हर जगह मारकाट हुआ। माउंटबेटन बड़ा तेज था चला। माउंटबेटन ने क्या किया, माउंटबेटन चल गया साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम में बुढ़वा बैठल था। गांधी जी रो रहे थे बेचारे कि मेरे सपनों का भारत सब चूर चूर कर दिया ये लोग। अब माउंटबेटन, अब मार कहां, एगो पंजाब वाला इलाका में और एगो तुम्हारा बंगाल वाला इलाका में, यही दोनों जगह ज्यादा मार हो रहा था तुम्हारा। माउंटबेटन दिल्ली से पहुंचता है तुम्हारा गांधी जी के पास, और माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा कि ऐसा है कि सबसे ज्यादा मार होने की आशंका जो है वो बंगाल वाला पार्ट में है, तो आप ऐसा करिए, आप बंगाल का दौरा करिए और जाकर के आप वहां शांत करवाइए। माउंटबेटन यहां तेज बना। माउंटबेटन को लगा कि यहां पे कम मार होगा, यहां पे ज्यादा मार होगा तो हम काहे ले जाए, अभी नया नया वायसराय बनवे के आए हैं, अब मार जाएंगे तो हो गया, पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे हम। तो गांधी जी को भेज दिया गया और अपना माउंटबेटन चल गया पंजाब। बुढ़वा सब दिन लाठी पकड़ा हाथ में चला, लेकिन कभी लाठी नहीं चलाया। बुढ़वा का सबसे बड़ा हथियार क्या था पता है? नहीं रे, रूस जाते थे वो, रूसना था एक नंबर का। ज्यादा उनको लगा बोले जाओ खेबे नहीं करेंगे, नहीं बच्चा सब करता है, जब ना खाएंगे ना पिएंगे तो माँ बाप अल्लाह अल्लाह करते रहेगा दौड़ते दौड़ते। पूरा भारत जो है गांधी जी को इसने मानते थे। और गांधी जी चला पहुंच लो नोआखली, बल्कि कोई किसी को नहीं मारेगा, अब मारा तो यहीं पे हम बैठ के अनशन पे बैठ जाएंगे, बुढ़वा अनशन पे बैठ जाएगा। शाम होते होते पूरा मारकाट शांत, और सब बुढ़वा को जूस पी लीजिए ना, हो खाना खा लीजिए ना, तो नहीं तुम लोग यही करो, बोला कुछ नहीं होगा, आप आ गए मतलब कुछ नहीं होगा।
और जो माउंटबेटन को लगा कि यहां कुछ नहीं होगा, मेन कांड तो अब यहीं स्टार्ट हुआ तुम्हारा, और मेन मारकाट पंजाबे वाला इलाका में। भाई साहब अब लगने लगा कि नहीं, अब भारत को आजादी देना जरूरी है। तुरंत ब्रिटिश पार्लियामेंट कहता है माउंटबेटन को, तुम एगो योजना तैयार करो, और योजना तैयार करो और आजादी के लिए योजना तैयार करो। 3 जून 1947 कब चला? 3 जून 1947 माउंटबेटन ने एगो योजना प्रस्तुत किया। माउंटबेटन योजना कहा जाता है ओकरा, या 3 जून योजना भी कहा जाता है उसको। तो माउंटबेटन योजना में मान लिया गया कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन जाएगा, सब कुछ मान लिया गया। और बाद में कहा जाता है कि इसी माउंटबेटन योजना के बाद में आकर के, और जो माउंटबेटन योजना में जो जो बात कही गई थी, उसी बात को जो है तुम्हारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बना करके कहा, और वो अधिनियम का नाम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। अधिनियम का ये अंतिम अधिनियम है। तो अधिनियम बनने के पीछे जो कारण था, वो कारण हमने तुम लोगों को समझा दिया। कोनो दिक्कत नहीं हो तक रे। चल ऑनलाइन वाला तुम लोग को समझ आ रहा है? चला अरे देखो, जितना तुम लोग पगलपना कर रहा है ना ऑनलाइन वाला, सबको पीडीएफ पहुंच गया है। तुम लोग बस भाषण देते रहते हो। चेक करेगा से ने ऐप पर से गया है, हो ऐप पर नहीं गया है, आ गया है ना? तो तुम लोग निकालेगा नहीं। जब सारा पीडीएफ चल गया है तो चला निकाल लो ना रे, 10 टका तो लगेगा तोरा निकालने में। नहीं हो तो बोल, हम पेटीएम कर देते हैं तोरा। सब पगला है। चलो आओ अब हम लोग इधर देखते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कोनो दिक्कत है? चला एक बात ध्यान से समझो। देखो यो पगले है, यहाँ साथ होगा रे। देखो इसको बनाने का कारण क्या था हम अभी बता दिए थे। और वायसराय किसको नियुक्त किया गया था? माउंटबेटन को। किसको नियुक्त किया गया था? माउंटबेटन को। ध्यान से समझना, 3 जून 1947 बोले थे ना, 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने एक विभाजन योजना पेश किया भारत और पाकिस्तान का। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। पहले तो कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रहा था। बाद में कहा जाता है कि एक बार पटेल साहब और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी गए साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जब गए तो कहा जाता है कि गांधी जी को कहा गया कि जब शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो शरीर के उस अंग को काट देना चाहिए। यहां शरीर का मतलब चला भारत और अंग का मतलब पाकिस्तान। अगर कोई दवाई नहीं है, गांधी जी ने कहा एगो दवाई है, लेकिन वो दवाई तोरे पास है, वो डॉक्टर तुम ही बन सकता। बोला कौन दवाई? बोला वो दवाई का नाम है प्रधानमंत्री। बोला कि प्रधानमंत्री यदि तुम ना बन करके जिन्ना को यदि प्रधानमंत्री बना दोगे तो भारत और पाकिस्तान नहीं बनेगा। नेहरू जी बोले कि चरखा देख रहा है? बाबा बाबा कह दिए तो तेरा बढ़िया ज्यादा भाव चढ़ गया है, यही चरखा से कपारे फाड़ देंगे तो। और हम कितना खराब लगेगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना, और कितना अच्छा लगता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देखो तो जोश आ जाता है। बोला इतिहास में मेरा नाम न बनाना है रे बुरबा। ये दवाई जो तुम बोल रहा है ना, ये दवाई तू अपने पास रख। ये प्रधानमंत्री तो बनेंगे हम ही, चाहे चला कुछ हो जाए। तो गांधी जी बोले कि हमरा पता था ये दवाई तुम नहीं देगा। बोला तू सही सोचा, हम देबो नहीं करेंगे। मरी हो जाएंगे तैयो ने बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो तुम्हारा जीना को बना दो, प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे। बोला कि तब क्या करोगे? तो बोला हाँ तब पाकिस्तान बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। और जाने दो, वैसे भी पागल है वो लोग। तो माउंटबेटन ने अपने इस योजना में जो विभाजन वाला योजना लाया था, उस विभाजन वाले योजना को कांग्रेस ने भी माना और तुम्हारा मुस्लिम लीग ने भी माना। कोनो दिक्कत नहीं चला यहां तक। अब ध्यान से समझो, अब यहीं से तुम्हारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है।
और ये जो स्वतंत्रता अधिनियम आता है इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, ध्यान से समझिएगा। पहला बात कहा गया कि ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा तुम्हारा, और ब्रिटिश राज्य को जो समाप्त किया जाएगा और समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मान लिया जाएगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया था तो पाकिस्तान 14 अगस्त, इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को, और हम लोग 15 अगस्त को। तो पाकिस्तान अलग देश और भारत अलग देश। दूसरा बात वही कहा गया कि भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन राष्ट्र बना दिया जाएगा, एक को भारत और दूसरा तुम्हारा पाकिस्तान। तीसरा बात क्या कहा गया? बोला गया कि वायसराय का जो पद होता था उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और वायसराय के पद को जो समाप्त किया गया था वो किस अधिनियम में चला? 1947 के अधिनियम में, यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ध्यान से समझना, इसी अधिनियम में दोनों देश यानी भारत और दूसर पाकिस्तान, दोनों को कहा गया कि आप अपना अपना एक संविधान सभा जो आपका है तो संविधान सभा रहे, और आप लोग अपना संविधान का निर्माण करिए, और संविधान का निर्माण करिए। जिस दिन आप लोग का संविधान बन जाएगा तो आप लोगों को जो डोमिनियन स्टेटस बोल रहे हैं वो नहीं रहेगा, आप लोग लेकिन अपना संविधान बना लीजिए। तो संविधान सभा का बात किया गया और संविधान निर्माण का बात किया गया। हालांकि संविधान सभा तो भारत में कैबिनेट मिशन के ही कहने पर बन गया था तुम्हारा। दिसंबर 1946 में, पहला 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान सभा का पहला मीटिंग हुआ था तुम्हारा। तो इसमें कह दिया गया कि आप लोग संविधान निर्माण करिए, और उसी में यह बात और भी कह दिया गया, अंग्रेज बोला तो अब तो हम जा रहे हैं आप लोगों के यहां से, तो एक तो संविधान वाला बात कर देते हैं, और दूसरा बोला कि आप लोग को तो सरकारों चलाना पड़ेगा, कहा कि हम चल जाएंगे तो सरकार चलाना पड़ेगा ना। तो बोला सरकार के लिए आप लोग एगो अंतरिम सरकार बना लीजिए और जो है भारत में शासन व्यवस्था को चलाइए। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था ये बात कही गई। एक बात और था तुम्हारा, उस समय जो भारत में देसी रियासत था, देसी रियासत बोले तो राजघराना, जो राजा का जो गढ़ होता था जहां पे राजतंत्र चलता था वह देसी रियासत कहा जाता। देसी रियासत को कहा गया कि आप जो है या तो पाकिस्तान में मिल जाइए या तो आप भारत में रह जाइए। लेकिन एक बात और कह दिया गया जो सबसे अंग्रेज जाते जाते भी भारत को तोड़ने का कोशिश किया चला। माउंटबेटन ने ये बात नहीं कहा था। माउंटबेटन ने कहा देसी रियासत को कि या तो आपको भारत में मिलना पड़ेगा या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, आपको स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाएगा। अंग्रेजों ने सोचा कि जाते जाते भी भारतीयों को थोड़ा तोड़ देते, तोड़ने में तो मजा आता था, लड़ाई लगाने में। यहां पे एक शब्द जोड़ दिया गया, सेम टू सेम माउंटबेटन जैसा था, लेकिन एगो नया शब्द जोड़ दिया गया कि भाई साहब या तो आप भारत में मिलिए या तो पाकिस्तान में मिलिए। माउंटबेटन भी यही कहा था, इसने भी यही कहा, लेकिन इसने एक बात और कह दिया कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और ये जो लिख दिया ना, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, सबसे ज्यादा इस शब्द से कोई परेशान हुआ तो वल्लभ भाई पटेल थे, सबसे ज्यादा। भाई साहब काहे कि उस समय 565 को चला करीब करीब देसी रियासत था, और देसी 565 तुम समझ रहे हो, एक भारत में 565 को देश हो गया इसका मतलब, और सबको भारत में मिलाना आम बात है हो, बड़ा मुश्किल वाला बात है। और 3 को तो बड़ी परेशान किया, 3 को जो परेशान किया, एगो तुम्हारा चला जूनागढ़, कौन तुम्हारा जूनागढ़ जो गुजरात वाला इलाका में है, एगो तुम्हारा हैदराबाद और एगो तुम्हारा कश्मीर। ये तीनों बड़ा परेशान किया तुम्हारा। जूनागढ़ के शासक का नाम था महाबत खां, और जब चला मामला बना ना, मंत्रालय जब बंट रहा था तो पटेल साहब ने कहा नेहरू जी को कि आप जो है प्रधानमंत्री संभालिए और बस गुलाब को सूंघते रहिए, यही जो छोटका मोटका राजा है एकरा ठीक करने हमरा दीजिए। और पटेल साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ में, एक हाथ में गाजर रहता था, एक हाथ में लाठी, माना तो गाजर और नहीं माना तो लाठी। तो पटेल साहब बड़ा मुडियल टाइप के इंसान थे, और नेहरू जी जो थे वो तुम्हारा बड़ा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, बड़ा समाज।
आई उतना ही मुडियल, थाप लग जाए तो सूझ जाए इंसान। ऐसा तुम्हारा कारा हाथ वाले थे पटेल साहब। पटेल साहब ने कहा एगो राज्य समिति बनाया गया और पटेल साहब ने कहा कि ये डिपार्टमेंट हमरा दे, कहा कि एकरा को ठीक हम ही कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। पटेल साहब को पता था कि कोई ना कोई पगलाएगा तो जरूर, और देखो पगलाया भी। ऐसे में ही एगो पगला था महाबत खां, जो तुम्हारा जूनागढ़ का सुल्तान था। इसने कहा कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, इसने कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। अब गांधी जी ने कहा कि है हो, तुम किस आधार पे कह रहा है कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे? बोला सीमा मिलता है। बोला कौन सीमा मिलता है तोहर रे? बोला जो ये अरब सागर वाला जो सीमा है वो मिलता है। बोला कि ऐसे तो हिंद महासागर चला वहां तक जाता है, साउथ अफ्रीका तक, तो हम क्या बोलेंगे साउथ अफ्रीका भारत का हो जाएगा? बोला छीट उठाए कहा तुमरे? बोला हम उतना नहीं जानते, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। पटेल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं मानेगा, लात का देवता चला बात से नहीं मानता है। और जूनागढ़ के लोग, उसने कहा कि हम भारत में मिलेंगे। और कहा जाता है कि जूनागढ़ के लोगों को तो जूनागढ़ के नवाबों ने बहुत सताया, और बाद में जो ऊर्जा जैसे कोयला हो गया ये सब भारत सरकार उसको भेजता था, भारत सरकार ने बंद करवा दिया। बोले बंद कर। अब बोला ये ऐसा नहीं, बोला बोला दिल्ली बुलाओ एकड़ा, बड़ी पान खाता था वो। बोला कि आओ तुमसे बात करना है। बोला क्या बात करना है? बोला आओ ना रे, बात करवाएंगे ना, दिल्ली आओ, दोनों आदमी ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे तब बात करेंगे। उधर जिन्ना महाबत खां को कहता था बुलाएगी मगर जाने का नहीं, मतलब तोरा बोले तो कि भारत में मिल, लेकिन भारत में मिल ही नहीं चला। अब बोला कि कोई दिक्कत नहीं है चाचा, नहीं मिलेंगे, अब चिंता मत करिए। बोला हाँ बस, कहा कि पटेल बड़ा तेज आदमी है, बातें बात में तोरा फंसा लेगा, तो फंसना मत। बोला कि नहीं फंसेंगे, बोले ना। बोला ठीक है। ब्रेकफास्ट पे बोला कि बताइए क्या बात है? बोला कि अभी नाश्ता कर ना रे पगला, पहले नाश्ता कर, तब बढ़िया से बात करेंगे लंच पर। बोला कि नहीं नहीं अभी बता दीजिए हम चल जाएंगे। बोला आराम से रहो ना जी, कुछ कर रहे हैं, अरे पान खिलाओ एकरा रे, पानो खिलाया एकरा। और चला जब लंच हुआ तो बोला आप बताइए। उधर जिन्ना माथा पे हाथ रख ले कि क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। कहे क्या मिला? नहीं बिल्कुल नहीं मिले हैं, आप अटल रहिए, हम भी अपना बात पे अटल रहेंगे। लंच पे आया, बोला बताइए। बोला पहले लंच करो बढ़िया से, लंच को, और दोपहर का जब भोजन होता है तो सोया जाता है, और सुतो बढ़िया से, एगो पान खाओ और सूत, रात में डिनर में बात करेंगे। ये गेम इधर रच रहे हैं। रात जब हुआ चला तो डिनर वाला बात आया, तो डिनर वाला कि अब बताइए, अब नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बोला अब नहीं बताएंगे तो तुम भाग जाएगा का? रात ना है हो, डिनर करो सुतो, सुबह बात करेंगे। बोला नहीं आप हमको बता दीजिए ना। बोला कि सुनो हम चाह रहे हैं कि जूनागढ़ को भारत में तुम मिला दो। बोला असंभव है, अब यही कारण हमको बुलाए तो पहले बोल देते, हम भाग जाते, अभी रात को कहाँ भागेंगे हम। बोला इसीलिए तो हम अभी तोरा बता रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा ना? बोला नहीं। बोला अच्छा ठीक है, खाओ बढ़िया से, पान खिलाओ एकरा, मच्छरदानी टांगो और सुताओ एकरा, सुबह चला चल जाना तुम, कोनो दिक्कत नहीं, तेरा कोई रोक टोक नहीं होगा। रातों रात पटेल ने खतरनाक एगो माहौल बना दिए, और जूनागढ़ में एक सर्वे करवाए कि वहां का लोग कहाँ मिलना चाहता है, भारत में या पाकिस्तान में। रातों रात ही पता चल गया कि वहां का लोग जो है भारत में मिलना चाहता है। तो जब चला सुबह हेलो, बोला चल छियो। बोला रुको ना, एक बात थोड़ा सा हमको करना है। बोला का? हम चाहते हैं एगो जनमत संग्रह करवा ले, लोगों से पूछ ले, और यदि वहां का लोग बोल दिया कि हमको पाकिस्तान में जाना है तो तुमको हम 1% भी नहीं रोकेंगे, तुम पाकिस्तान चल जाना। लेकिन यदि वहां का लोग बोल दिया हम भारत में रहेंगे, तो क्या तुम भारत में रहेगा? और उसको क्या पता है कि रातों रात गेम हो चुका है। बोला हाँ हाँ कोनो दिक्कत नहीं, करवा लीजिए आप। उसको तो पता था कि सब लोग हमरे तरफ होगा, कुछ मुछ होगा इधर। चला जब जनमत संग्रह करवाया गया तो 99.9% लोग जो था वो बोला भारत में रहेंगे। वो जो 0.1 बोल रहे हैं ना, ओकरे मामा मौसा सब होगा, जो चाह रहा था कि हम भाई साहब पाकिस्तान में मिले। और बाद में जनमत संग्रह द्वारा
तो जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद सबसे अमीर देसी रियासत था, लेकिन सबसे कंजूसो यही था पगला। टोपी सील के पहनता था, समझो, जकरा पास ज्यादा पैसा उतना कंजूस होता है। एक उदाहरण ही हैदराबाद वाला। हैदराबाद ने कहा कि हम ना भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे, ये तो और पागल था। बोला हम एक नया देश रहेंगे। पटेल साहब ने कहा ये पेट में कैंसर की तरह है। बताओ तो कितना खराब लग रहा है ये देश, भारत के अंदर एक नया देश। बोला कि हाँ तुम किस हिसाब, और हद तो तब हो गई, बोला कि हमरा एगो रास्तो चाहिए पाकिस्तान के लिए। बोला आई देखो पागल को, पूरा बीच भारत से रास्ता चाहिए। बोला ये ऐसा नहीं सुधरेगा। और उसके बारे में कहा जाता है निजाम के बारे में, क्यों चल गया था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के एगो हथियार व्यापारी से बात करने के लिए कि भारत और हैदराबाद में यदि लड़ाई होगा तो वो तो माउंट बेटन ओकरा देख लिया, जो होटलवा में रुकल था वही होटलवा में माउंट बेटन देख लिया। माउंट बेटन बोला कहाँ रे, किधर इधर। बोला कि आए थे आंख खराब हो गया था। बोला है आंख का डॉक्टर भारत में ना है जो इंग्लैंड आया है तुम। बोला आंख ज्यादा खराब है। बोला दिख तो रहा है, तो आंख ज्यादा खराब है तो सुतल होता या बड़का बड़का चश्मा लगाता तुम। माउंट बेटन भांप लिया कि कुछ करने के लिए आया है, और माउंट बेटन तुरंत पटेल को होशियार रहो, ये पगला अभी इंग्लैंड आया है और हथियार का व्यापार कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के एगो व्यापारी से। बोला है, बोला हाँ। नेहरू जी को बोला कि आप शांत रहिए, बस आप गुलाब सूंघिए और रूम में बैठिए, इधर वाला मामला हमको संभाल ले दीजिए। सेना को बुलाया गया। बोला कि तैयार है। बोला जहां बोलिए तब मारेंगे, तैयारे है। बोला ऑपरेशन चलाइए एगो। और चला। उस समय एगो गेम का नाम सुना होगा, पोलो, नाम सुना है। सबसे ज्यादा पोलो जो है हैदराबाद में खेला जाता था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। गया और रजाकार सेना होती थी हैदराबाद में, बड़ा खतरनाक सेना। हम लोग मात्र 4 दिन में तो पूरा रजाकार सेना क्या निजाम तक को लूट लिए। अब बोले कि अब बाद में जब 17 सितंबर को पटेल साहब उतरे, नेहरू जी बोले हम जाएंगे। बोला काम करे कोई, नाम कमाए कोई, बैठ। मारे हम है तो हम ना जब रे। बोला हमरा पसंद है जो निजाम हमारा पैर पे झुकेगा। अब पहला विमान उतरता हैदराबाद, पटेल साहब उतरे, निजाम बगल में स्वागत करने के लिए खड़ा। बोला कहा ठीक है और बजाओ, अमीर को चल जाना, वो जो मारेंगे तोरा हम। और बाद में कहा जाता है कि ऑपरेशन पोलो के तहत जो है वो हैदराबाद आया। कश्मीर उल्टा था। कश्मीर में कहा जाता है कि कश्मीर का राजा एगो हिंदू था और वहां की जनसंख्या मुस्लिम थी। राजा का नाम हरि सिंह। क्या नाम था तुम्हारा? हरि सिंह। हरि सिंह अलगे पागल, वो यही बात बोला कि ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एगो नया कश्मीरिस्तान बना देंगे, एगो नया देश बना देंगे। बोला कश्मीर अलग चाहिए। देखो बिना मुकुट का मूर्ति कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कश्मीर क्या है? भारत का मुकुट है, यदि वो नहीं रहेगा तो खराब लगेगा। और कश्मीर चला बड़ा मस्त जगह है। पाकिस्तानों चाहता था कश्मीर हम ले, और हम लोग भी चाहते थे हम ले, लेकिन कश्मीर चाहबे नहीं करता था कि ने तोहर ने ओकर, हम अपन सिंगले ठीक है। लेकिन भाई साहब ये दोनों में मार हो रहा है कि ये हमर है तो ये हमर है, यानी एक अनार 100 बीमार वाला बात हो गया तुम्हारा यहाँ। और बाद में चला कश्मीर जो है वो भारत का होता है, लेकिन कैसे होता है नहीं होता है वो बतेबो अगला क्लास में। यहां तक जो था, यानी समझो कि 1947 का अधिनियम तो और समाप्त हो गया है। थोड़ा बहुत कश्मीर के बारे में बचा है, वो टॉपिक जो है वो हम कल करके फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चल जाएंगे। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं ना हो? चलो ऑनलाइन वाला तुम लोग बता दो कि कोनो दिक्कत है। चला यदि मजा लो तो चला 5 दबा भी है, नहीं लो तो 6 दबा भी है, ताकि पता चले कि तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फुल पीडीएफ चल गया है? फुल पीडीएफ नहीं गया है? एक बार चेक करो तो फुल पीडीएफ नहीं गया है।
समझ गेलिए, समझ गेलिए, भर दिया। ठीक है दोस्त, समझ आ गया, समझ गया। नहीं है, अच्छा ठीक है, हम अभी प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से, ऑनलाइन वाला तुम लोग से भी, अभी के अभी आज रात तक, जब तक आप लोग का क्लास ही समाप्त होगा तब तक पॉलिटी का फुल पीडीएफ जो है वो आपके ऐप पर चल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। और तुम लोग ऑफलाइन वाला सब जकरा जकरा नहीं मिला है जाकर के नीचे में ले लेना, ठीक ना, कोनो दिक्कत नहीं। और ऑनलाइन वाला तुम लोग निकाल लेना चला, ठीक है।